Good morning, students. I am Manpreet. Students, I will teach you the subject is history. So, students, today I am going to start the chapter number 10, displacing ingenious peoples. Students, ingenious means belongs to origin. दैट मीन टू से बेटा, जैसे जो इंडिया के लोग हैं वो इंडिया में ही रहते हैं ना, तो वो बिलोंग किस कंट्री को करते हैं? इंडिया को करते हैं. दैट मीन टू से इंजीनियस मीन टू से जो लोग मतलब पहले से वहाँ पे रह रहे हो, मतलब जो हम लोग हैं वो हम कहाँ पे रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं ना, पहले से रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है इंजीनियस का मीन है. ठीक है, तो डिस्प्लेस मीन टू से ये बेटा, जैसे कि डिस्प्लेस करना किसी को उसकी जो जगह से हटा देना. ठीक है, मतलब जैसे कि जो इंडिया, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया के लोगों को इंडिया से जाने के लिए बोलना. पीपल्स आपको पता है लोग. ओके, so students, displacing ingenious peoples. Students, the theme tells the story of what European settlers did to native peoples. नेटिव पीपल्स बेटा जो वहाँ के पीपल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैसे यूरोपियन सेटलर्स ने वहाँ पे आके, वहाँ जो अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में आके कैसे अपने आप को सेटल्स किया था. द नेटिव्स एंड द यूरोपियन रिप्रेजेंटेड. नेटिव कौन थे? जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे, एंड जो यूरोपियन पीपल्स थे. ठीक है, यूरोपियंस रिप्रेजेंटेड कॉम्पिटिटिंग नेशंस ऑफ सिविलाइजेशन था. मतलब क्या था बेटा कि यूरोपियन और अमेरिका में उन दोनों को मतलब कि किस धारणा में, किस तरीके से जो कंपटीशन उनके बीच जो चल रहा था उस टाइम. ठीक है, नेक्स्ट इज सोर्सेज. सोर्सेज बेटा, फर्स्ट इज oral history of natives, second is historical and fiction works written by natives, third is galleries and museum of native art. Students, oral history of natives, that mean to say जो उन्होंने खुद ने बताया, जो चीज़ पास आउट हुई है जनरेशन बाय जनरेशन, व्हेन वन जनरेशन फ्रॉम टू अनदर जनरेशन. क्लियर. नेक्स्ट इज बेटा हिस्टोरिकल एंड फिक्शन वर्क्स रिटन बाय नेटिव. जो वर्क्स हैं किनके द्वारा राइट किया गया? नेटिव्स के द्वारा राइट किया गया. ठीक है, नेक्स्ट है गैलरीज है, म्यूजियम्स है ऑफ नेटिव आर्ट, जो मतलब उस टाइम का जो कैसा टाइम पीरियड था वहाँ का जो रिप्रेजेंट करते, मतलब वहाँ की गैलरीज कैसी थी, म्यूजियम्स कैसा था, नेटिव आर्ट मतलब जो उनके वहाँ के लोग थे उनमें कौन कौन सी स्किल्स थी जो डेवलप्ड हुई थी. क्लियर. So next is students European imperialism. Students, Spain and Portugal did not expand their empire after the 17th century. मतलब जो उस टाइम हम सभी जानते हैं जो स्पेन एंड पुर्तगाल था उनका जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था 17th सेंचुरी में. क्लियर. नेक्स्ट इज फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड. स्टूडेंट्स, France, Holland and England extended their trade activities and established colonies in America. मतलब उस टाइम क्या था, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था इन तीनों कंट्रीज़ ने, फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड ने जो अपने ट्रेड एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड कर दिया था, एंड जो उन्होंने अमेरिका में कॉलोनीज़ जो मतलब इस्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी थी, और जो आपका उस टाइम का टाइम पीरियड था उसे कॉलोनाइजेशन बोला जाता था. ठीक है, एंड अफ्रीका एंड एशिया आर ऑल्सो आर डिवाइडेड इनटू कॉलोनीज. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, आयरलैंड वॉज ऑल्सो आ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड. मतलब जो इंग्लैंड आयरलैंड था वो भी इंग्लैंड की कॉलोनी था. मतलब जो फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड ये तो थी, लेकिन उसके साथ जो आयरलैंड था वो भी उसकी जो कॉलोनी बन गया था. जैसे कि हम कह सकते हैं बेटा किस तरीके से जो कल्चर को डिस्प्लेस किया जा रहा है. ठीक है, जो नेटिव पीपल है, मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि कैसे जो कल्चर को डिस्प्लेस किया जा रहा है. जैसे मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, फॉर एग्जांपल जो 1947 से पहले जो हमारी इंडिया पे किसका मतलब जो किंगडम था, ब्रिटिशर्स का था. तो ब्रिटिशर्स बेटा उन्होंने क्या किया था, हमारे कल्चर को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया था, हमारी जो थिंग्स थी उनको डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया था. वैसे ही मतलब जो यूरोपियन उस टाइम भी क्या हुआ था, जो इन लोगों ने क्या किया था, मतलब जो सारे कल्चर को डिस्प्ले, जो वहाँ के लोग थे, नेटिव्स थे, उनकी सारी थिंग्स को डिस्प्लेस किया जा रहा था. और नेक्स्ट इज़ बेटा जो जैसे कि जो ये
मतलब इस्टेब्लिश की जा रही थी कॉलोनीज। इसका मेन पर्पस क्या था? सो परफेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट ड्रॉव पीपल टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज, मतलब जो कॉलोनीज एस्टेब्लिश की जा रही थी उनका मेन मोटिव ही था प्रॉफिट अर्न करना, मतलब कैसे जो प्रॉफिट को अर्न किया जाए, मनी कैसे अर्न की जाए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द कंट्रोल ऑन कॉलोनी वेरिड। दैट मीन टू से बेटा, जैसे कि जो साउथ एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या हुआ था उस टाइम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मोटिव क्या था, जैसे वो जस्ट एक ट्रेड कंपनी के बहाने से आई थी, मतलब ट्रेड के पर्पस से आई थी। लेकिन टाइम जैसे डे बाय डे टाइम बीतता गया, धीरे धीरे उसने क्या किया, पॉलिटिकल पावर्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब जो इंडियंस को उन्होंने मतलब पीछे करना स्टार्ट कर दिया खुद, मतलब इंडिया की हर एक मतलब जो भी पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी स्टार्ट कर दी थी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस एंड बिल्ट रेलवेज, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम उन्होंने क्या किया था, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए टैक्सेस। जो टैक्सेस कलेक्ट करने थे इंडिया के गवर्नमेंट ने, उस टाइम क्या हुआ था, वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया था। कलेक्टेड टैक्सेस एंड बिल्ट रेलवेज, मतलब रेलवेज बनानी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, टू मेक ट्रेड ईजियर, मतलब ताकि जो ट्रेड है उस टाइम जो ईजी बनाया जा सके, इसीलिए उन्होंने जो रेलवेज को बिल्टअप किया था। एंड अफ्रीका वॉज ऑल्सो डिवाइडेड एज कॉलोनीज अमंग यूरोपियंस, ठीक है, जो अफ्रीका की भी कॉलोनीज थी जो यूरोपियंस के बीच वो डिवाइड कर दी थी। क्लियर है बेटा अभी? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।